तो अब इसमें लाइट कहां से कहां आ रही है? तो ये μ1 हो गया और ये μ2 हो गया। μ1 कितना है? 1.5 ग्लास है ना। ग्लास हो गया और दूसरा जो हो गया अपना 1। 1 अभी डायरेक्ट हो जाए ना, 1/v इक्वल टू μ1। 1.5 अपॉन तो ये u की जगह 18। ठीक है, तो v कितना आ गया? 18/। 12। ठीक है ना। 12। और देखो पास नजर आया। यस सर। तो ये अब इस वाले केस में आर भी 18 ले लेंगे। μ1 क्या ले लोगे बच्चों? μ1 3/2 3/2 1.5 और μ2 ले लोगे 1। 1 u क्या ले लोगे? 18 और r 18 माइनस में के प्लस में? -30। तो μ2/v माइनस μ1/u माइनस माइनस प्लस कर दिया। μ2 माइनस μ1/r। ठीक है। और अच्छा बिना कैलकुलेशन के ये जज कर सकते हो आंसर 18 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा। कम आएगा। कम आएगा सर, माइनस हो जाएगा। -0.06 आ गया? हाँ सर। चलो अगले वाले करो। अगले वाले में लाइट ये आ रही है तो μ2 की जगह तो 1 आ जाएगा या ग्लास आ सर जाएगा? आंसर क्या है? इसका 15। सेकंड वाले का कितना आया? हाँ 15। -0.06 कट जा रही है भाई। 1/v इक्वल टू कितना हो गया? 1/60 माइनस 1/6 -3/36 12 हो जाएगा ये, है ना? 1/12 15 है ना? 5/60 यानी माइनस 4/60 हो गया। 15 आ जाएगा माइनस में। 60/4 15। 15। हाँ सेकंड केस में μ2 क्या हो गया? 3/2। v μ1 की जगह 1 और u की जगह 18। तो v कितना हो गया? ज्यादा आ रहा है कि दूर दिख रहा है? 27। दूर दिख रहा है। समझ आता है क्यों दूर दिख रहा है? हाँ डेंसर से रेयरर से डेंसर आ रही है। रेयर से ऑब्जर्वर डेंसर में हाँ, रेयर ऑब्जर्वर लाइट। डेंसर में तो दूर दिखता है। दूर। हाँ दूर ऑब्जर्वर को दूर। अब इस केस में u क्या हो जाएगा? सेकंड केस में -18 μ2 3/2 r माइनस में या प्लस में? ठीक है। यस सर। बस बाकी वेरिएबल्स रख दो। 3/2v माइनस 1/15 μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, हो गया? यहाँ तक हो गया क्लियर? यस सर।
Yes, sir. बढ़ जाएंगे उस टाइम के दौरान, ठीक है। ये वाली शीट तो भेज दी थी मैंने पहले ही। नेक्स्ट जो टॉपिक ले लेते हैं लेंस, ठीक है। लेंस में यूवीएफ रिलेशन वगैरह आपको ध्यान हो कर ही लिए थे हम लोगों ने। यस सर। इसमें Yes, sir. एक बार सारे पॉइंट समझ लेते हैं वन बाय वन। रियल वर्चुअल इमेजेस और वो सब तो हो ही गए थे, कहानी पूरी है ना। एक बार शुरू से समझ लो इस टॉपिक को। देखिए लेंस जो हम पढ़ रहे हैं, लेंस क्या एग्जैक्टली? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है। होमोजीनियस से मतलब कि रिफ्रैक्टिव दोनों इंडेक्स साइड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू आउट सेम होना चाहिए। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि दो सरफेसेस से बाउंडेड है, या तो दोनों सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, या एक कर्व्ड और एक प्लेन। एक प्लेन। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय व्हाट? टू कर्व्ड और वन प्लेन कर्व्ड एंड वन। प्लेन और वन कर्व। अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल है, मतलब जो भी कर्व्ड सरफेस अगर वो स्फेरिकल है, तो फिर हम उस लेंस को कहेंगे स्फेरिकल लेंस। अगर कर्व्ड सरफेस क्या है, स्फेरिकल है, तो वो spherical. लेंस क्या कहलाएगा? स्फेरिकल लेंस। और अगर वो कर्व्ड सरफेस किसी सिलेंडर का हिस्सा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। अगर जो कर्व या जो कर्व्ड पार्ट हो सकता है वो किसी स्फीयर में से कट किया गया हो, या फिर हो सकता है किसी सिलेंडर में से कट किया गया हो, तो स्फेरिकल लेंस का मतलब तो क्लियर है, और वही पढ़ना है अपने को। यस। अब दो तरह के लेंस है, एक तो जो बीच में से थिक है और एक बीच में से थिन है। अब देखें, जो बीच में से थिक है उसको कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, और जो बीच में से थिन है उसको कह रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस बीच में और कॉन्केव लेंस थिक होते हैं पेरिफेरी पे, ठीक है। अगर हम बात मान के चलें कि एयर में ही रखा हुआ लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग नेचर होता है और कॉन्केव लेंस का नेचर डाइवर्जिंग होता है। Divergent. डाइवर्जिंग। कुछ बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट बताता जा रहा हूँ, एक सीक्वेंस में देखते जाए उसे, है ना। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल सेंटर नॉर्मली जब लेंस हम पढ़ रहे हैं तो लेंस हम मान के चलते हैं कि वी आर डिस्कसिंग थिन लेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट है जिससे जब रे पास होती है तो विदाउट एनी डेविएशन पास होगी। जब भी रे पास होगी तो विदाउट एनी, कैसी पास होगी? डेविएशन। विदाउट एनी डेविएशन, मतलब सीधे सीधे निकल जाएगी। एंगुलर डेविएशन होगा इसका 0। तो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? अ पॉइंट ऑन द principal axis of the lens such that a point on the principal axis of the lens such that ray passing through it
passes without net angular deviation. When refracted by lens. जब लेंस से रिफ्रैक्शन होता है तो ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है जिससे, अब जैसे थिक लेंस है तो क्या होता है एक्चुअली में, आप लेटरल शिफ्ट पढ़ रहे थे ना जैसे ग्लास लैब में, तो ये Yes, sir. लेटरली शिफ्टेड होती है एक्चुअली, प्रैक्टिकली वो लेटरली शिफ्टेड होती है, लेकिन थिक थिन लेंस अगर है तो वो लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर Yes, कहाँ sir. लाई करता है, ध्यान रखना हमेशा, प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो व्हाट इज ऑप्टिकल Principal सेंटर? axis. on the principal axis of the lens through which light कैसी पास होती है, without Without any angular deviation. Angular deviation. तो ऑप्टिकल सेंटर क्या लेंस के मिड पॉइंट को कहते होंगे? क्या वो लेंस का मिड पॉइंट है? एक्चुअली नहीं, लेंस के अंदर होता है ऐसा भी जरूरी नहीं है। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द Principal axis. लेंस। अगर पूछे कि कहाँ लाई करता है तो आप क्या कह देंगे, इट मे लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस। कहाँ लाई करता है? इट मे लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द On the surface. सरफेस ऑफ द लेंस। अगर ये जो लेंसेज है, अगर आप देखें फर्स्ट लेंस जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसके दोनों सरफेस कैसे कॉन्वेक्स है। ये लेंस कहलाता है डबल कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स, या फिर कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स भी कह देते हैं, या फिर क्या कह देते हैं, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर अंदर होता है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर सरफेस पर होता है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर बाहर होता है। सेम आइडिया, यहाँ पे सरफेस पर होता है और यहाँ पर ये बाहर होता है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, ये बीच में से क्या होता है, थिन, बीच में से थिन है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर के लिए क्या कहा, इट में लाई इनसाइड, आउटसाइड और outside or surface of the lens. On the surface. में लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। लेकिन Surface. हमेशा कहां पर लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई। Principal axis. Principal axis. फोकस शायद ध्यान वो बता चुका था, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, Yes, एक sir. सीक्वेंस में समझते जा रहे हैं, कोई पॉइंट आपका रह ना जाए बस इसलिए, है ना। दोनों तरफ के मीडियम सेम होते हैं तो फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। 99% क्वेश्चन तो वही है, दोनों तरफ के मीडियम सेम। अगर दोनों तरफ के मीडियम सेम ना हो तो फिर ये अलग रहती है, और जैसे भी हमने सीखा था ना स्फेरिकल वाले में, सेम रिजल्ट यहाँ भी लग जाता है। अपर्चर और इंटेंसिटी ऑफ इमेज का क्या रिलेशन है, हमेशा ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द एरिया थ्रू विच लाइट कैन पास, मतलब ट्रांसपेरेंट एरिया। ट्रांसपेरेंट एरिया मतलब जैसे अगर आपने लाइट लेंस के किसी हिस्से को पेंट कर दिया या किसी तरह से कवर कर दिया तो इंटेंसिटी पर फर्क पड़ता है, ठीक है। क्लियर आइडिया। अपर्चर जो Yes, वर्ड है वो sir. किसके लिए है, अपर्चर मतलब जो डायमीटर है Transparent area. वो कहलाता है अपर्चर। और लेंस की पावर फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। अगर आप फोकल लेंथ मीटर में ले रहे हैं तो 1/f, सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 100/f, 100/. ठीक है। वो तो वही है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 100 ऊपर चला गया, राइट। कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको ध्यान हो, बात पहले भी हुई थी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस के लिए तो पावर में भी यही चीज आ जाएगी, ठीक है। Yes. अब ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला बता रहा हूं, कुछ
समझते हैं, साइड में नोट करते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये क्या होता है इसमें, जैसे अगर एक लेंस है और इस लेंस को अगर हमने मान लीजिए, अब आप जैसे पीछे वो क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो पैरेलल बीम आ रही है, कहाँ पर पॉइंट कन्वर्ज होगा, तो दोबारा में सॉल्व करना Yes, पड़ा ना, sir. इस पे रिफ्रैक्शन, फिर उससे बनी, तो वो ना करना पड़े उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला तैयार किया गया है। मान लो इधर का जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μs1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग्स 1 सराउंडिंग्स 2, और ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μl, ठीक है। तो μs2 अपॉन v माइनस μs1 अपॉन u इक्वल टू μl माइनस μs1 अपॉन r1 माइनस μl माइनस μs2 अपॉन r2। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, लेकिन इसमें भी शर्त है लेंस होना चाहिए थिन। ये एक्चुअल रिलेशन है किसके लिए, यूवी रिलेशन है, किसके लिए, यूवी रिलेशन फॉर थिन लेंस। Thin lens. लेंस होना चाहिए थिन, और साथ साथ स्मॉल अपर्चर। वो तो अपने को अंडरस्टूड है, तो न्यूमेरिकल्स में रहेगा ही, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूछ लिया जाए तो ठीक है। तो यूवी रिलेशन जो हम पढ़ रहे थे ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/f. फॉर्मूला ये है μs2/v माइनस μs1/u, म्यू लेंस माइनस μs1। अब अगर आप सोचो दोनों तरफ का मीडियम क्या हो, Same. मीडिया ऑन बोथ साइड्स क्या हो, सेम हो, जो कि आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में मिलेगा ही। वो तो एक आध कोई क्वेश्चन मिल गया तो उसके लिए फिर वो ध्यान रखते हो। तो दोनों तरफ का मीडियम अगर सेम है तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, μs कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे One μl by माइनस μs कॉमन आ जाएगा, 1/r1 minus 1. अब यानी कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μl अपॉन μs माइनस 1 इंटू 1/r1 Minus माइनस 1. 1/r2 हुआ। लेकिन ये समझ आ गया कि फॉर्मूला कब लग रहा है, जब दोनों तरफ की मीडियम से, जब दोनों तरफ के मीडियम सेम हो। अगर u इनफाइनाइट हो तो v क्या होता है, ध्यान करो, f2 VF क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फोकस. तो अब इसमें आप 1/f 1/infinity इक्वल टू ये हो गया फॉर्मूला। Yes. अब आप देखो राइट साइड के जो भी पैरामीटर्स हैं सब फिक्स ही तो हैं, यानी कि हर बार आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, इस जहां पर भी ये आ रहा है, मतलब जैसे 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल आ रहा था, इसी के इक्वल तो आ रहा था, तो आप इसको क्या लिखेंगे? Yes, अब sir. आपको 1 एक by चीज f. पता है कि ये फॉर्मूला जो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f कब लगता है, क्या कंडीशंस है वैलिडिटी, दोनों तरफ का मीडियम क्या होना दोनों चाहिए, म्यू सेम. सेम होना चाहिए। लेंस कैसा होना चाहिए, थिन। अपर्चर Thin. कैसा होना चाहिए, स्मॉल। तो ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कंडीशनल फॉर्मूला, लेकिन कंडीशंस वो बाय डिफॉल्ट रहती ही हैं, ठीक है। अब अगर लेंस कैसे में रखा है, इस कैप्टन एयर, तो म्यू सराउंडिंग्स आप 1 मान लेंगे, तो 1/f इक्वल टू क्या हो गया, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 Mu 1/r1 1 माइनस 1/r2। R1
ये जो रिजल्ट है इसको कहा जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्योंकि देखो जो भी मैन्युफैक्चर करेगा वो तो यही सोचेगा ना कि यार सराउंडिंग्स एयर है कि नहीं। तो जो भी फोकल लेंथ या पावर बताई जाएगी वो उसी बेसिस पे बताई जाएगी। और 1/f की जगह क्या रख सकते हो आप, P। समझ आ गया तरीका। तो शुरुआत Yes, यहाँ sir. से, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते, पूरा सॉल्व करते तो वही तरीका था जो भी वो स्फीयर वाला क्वेश्चन किया था ना, पैरेलल रेंज डाल के, वो सब वही चीज है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये तो क्वेश्चन वही है कि कभी बहुत कठिन कोई दे दे तब के लिए मैंने बता दिया आपको, वैसे तो अपना उसी से काम हो जाता है। दोनों तरफ का मीडियम सेम और ये फॉर्मूला। अब अगर आपने लेंस को किसी मीडियम में इमर्ज कर दिया तो इफ लेंस इज मीडियम सेंटर इमर्ज्ड इन अ मीडियम तो क्या हो जाएगा? तो फिर फोकल लेंथ लेंस की मीडियम में क्या हो जाएगी? म्यू एल अपॉन म्यू ऑफ दैट मीडियम, Mu. 1/r1 माइनस 1/r2, यानी एफ इन R2. मीडियम अपॉन एफ इन एयर कितना हो जाएगा? सोचो, एफ इन एयर, यहाँ ऊपर आ रहा था म्यू लेंस -1 Mu lens -1. और ये म्यू मीडियम। अब ज्यादातर डाटा आप ध्यान करो कौन सा ले रहे होते हैं म्यू के लिए? ज्यादातर जो डाटा है म्यू लेंस किसका ज्यादातर ले रहे थे? ग्लास का। अब ग्लास के glass. लेंस को पानी में डुबो दें, ग्लास के लेंस को पानी में डुबो दें तो एफ वाटर में, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, 4 टाइम्स हो जाती है जो एफ Yes, किसमें sir. थी? 4 times. एयर में। यानी पावर पानी में डुबोने से क्या हो जाती होगी? 1/4 of air. लेकिन ये सिर्फ डाटा ध्यान रखना 3/2 और 4/3 के लिए ये है, लेकिन क्योंकि नॉर्मली यही डाटा यूज कर रहे होते हैं। 1 सेकेंड देखना है तक। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, पहले क्या मैंने आपको यूवी रिलेशन बताया, और अगर मीडियम दोनों साइड सेम है तो आपने सेम रख दिया। फिर ये देखा 1/v का एक्चुअल फॉर्मूला ये वाला हुआ, फिर हमने इसको 1/f लिख दिया, और लेंस अगर एयर में रखा है तो म्यू एस हो गया 1, और अगर फिर इसको वापस किसी क्वेश्चन बन जाता है कि एयर में फोकल लेंथ दे देंगे, फिर पूछ लेंगे किसी मीडियम में इमर्ज कर दिया तो मीडियम में इमर्ज करने पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब इसमें आप जैसे मान लो अप्लाई करो इसको, आप फोकल लेंथ निकालते हो मान लो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की, और फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, चलिए फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर ले, अगर हम इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों तरफ कॉन्वेक्स. एक तो दोनों तरफ कॉन्वेक्स, और इक्वी का मतलब क्या है? सेम R साइज same. आर सेम है। इक्वी, लाइट यहां से आ रही है तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, और ये Yes, क्या हो sir. गया? सेकंड Second. सेंटर कहलाएगा और सेंटर 2 यहाँ कहलाएगा, राइट? तो R1 प्लस हो गया और R2 नेगेटिव माइनस। R दोनों के सेम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इक्वी बोला इक्वी कॉन्वेक्स. और दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स कब कहलाएगा? प्लेन साइड लेफ्ट एक साइड, एक कार, एक का इंफिनिटी. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि प्लेन साइड आप रखोगे लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। ऐसा कुछ रूल नहीं है एक्चुअली, ठीक है? प्लेनो कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं कि पहला प्लेन और दूसरा कर्व, ठीक है? कॉन्वेक्स. वो तो जिस साइड जो रख जाए, ठीक है? पलट के रख दोगे तो लेंस थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है ना? तो प्लेनो कॉन्वेक्स में या प्लेनो कॉनकेव में क्या करना है, आपकी चॉइस है। अगर आप चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो,
अराउंड सरफेस आप क्वेश्चन में दिया होगा ना कि कहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है। नहीं देने जरूरत ही नहीं है ना, वो जरूरत ही क्या उस चीज की। एक ही आएगा आंसर। हाँ आंसर एक ही आएगा ना। लेंस को ऐसा थोड़ी कि लेंस को पलट के रख दोगे तो पावर बदल जाएगी। अब जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव है, तो दोनों में से क्या पलट के रख दोगे तो पावर थोड़ी बदल जाएगी। यस सर। अब ये वाला कौन सा लेंस है? प्लेनो। नहीं ये दोनों ही नहीं, कर्व। कॉनकेव कॉनकेव कॉन्वेक्स। और ये वाला थोड़ी प्लेन स्ट्रेट। ये भी कॉनकेव ये भी वही है। ये भी वही है। और ये वाला कॉन्वेक्स प्लेनो। और ये बीच में भाई एक सरफेस कर्व्ड है, एक सरफेस मतलब एक सरफेस कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, लेकिन फर्क क्या है? थिन और थिक होने का फर्क है ना। कॉनकेव कॉन्वेक्स में जो रेडियस होता है ना, कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस कम होता है कॉनकेव से, और यहाँ पे कॉनकेव का रेडियस कम होता है कॉन्वेक्स से, तब वो प्रैक्टिकली ऐसा हो पाता है। थिन और थिक वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात चल रही थी कि कोई कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में इसको जरा अप्लाई करके देख रहे थे हम लोग। तो इसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, तो सेंटर 1 यहाँ हो गया। अब सेंटर 2 तो कहीं भी ले लो आप, इन्फिनिटी पे ले लो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। तो अब यहाँ पे 1/f इक्वल टू कितना हुआ? म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यानी कि पावर कितनी हो गई? 2 इंटू म्यू माइनस 1/r आर हो गया, ठीक है। और f कितना हो गया? r/2 म्यू माइनस। और इसमें आ जाए तो म्यू माइनस 1/r r1, चलो ये पॉजिटिव, माइनस 1/r2, यानी पावर क्या हो गई? तो किसकी पावर किसकी ज्यादा आई? आप इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मान सकते हो ना, इकट्ठे आपस में कांटेक्ट। तो पावर जो आ रही है वो इसलिए डबल आ रही है, फोकल लेंथ हाफ आ रही है। पावर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स क्या है? डबल है प्लेनो पावर की, और फोकल लेंथ है वो हाफ। और ये याद रखना आसान है, क्योंकि क्या मान लोगे आप, जैसे एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस किससे बनाओ? दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बोलो क्लियर है? यस सर। ये वाला भी भेज दूंगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जैसे अगर आपने मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को आप कट करते हो मान लो, तो कट करने का जो तरीका है, जैसे ये कोई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब आपको इसमें दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपने कट किया मान लीजिए अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर है ना। तो फिर ऐसे में क्या होगा, अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया तो क्या हो जाएगा? ये हिस्सा मिलेगा, ठीक है, कट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके रेट पावर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर।
अच्छा, कभी इन्होंने ऐसा कह दिया कि एक ऐसा रख दिया वर्टिकल ही करता था। और एक ऐसा रख दिया, तो जैसे वो प्रिज्म नहीं उल्टे रख दो तो इफेक्टिव हम्म। पावर हाँ। उल्टा जीरो हो खराब हो जाएगा। जाएगी। ये अपने पे एक्सिस की जीरो। तरफ नलिफाई कर झुकाएगा, देते हैं दूसरे को। ये अपने एक्सिस की तरफ झुकाएगा। लेकिन अगर मान लो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा रख दिया तो तो फिर डबल हो जाएगी। टू भी हो जाएगा। और अगर आपने कट तो कर दिया लेकिन रख दिया ऐसे ही, तो फिर क्या फर्क तो पड़ेगा? पी है। तो जितनी ठीक पहले है। थी उतनी रहेगी। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कट Yes. कर दिया कैसा, वर्टिकल। अलोंग। इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, Principal axis. कट अलोंग अ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अपने को क्या मिल गए? दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिल गए, तो पावर आधी आधी हो Plano गई। convex. फिर हाफ इन हो दोनों जाएगी को ही कह दोनों की देंगे, पावर। हाँ हाफ हो जाएगी। अब कह देंगे ऐसे जोड़ दिया तो क्या होगा, या ऐसे E. जोड़ दिया कर्व्ड सरफेसेस को, या फिर मान लीजिए एक ऐसा और एक ऐसा, तो पावर वापस क्या हो जाएगी? P। पी हो P. जाएगी। ठीक है। तो कटिंग ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस, ये बन जाते क्वेश्चंस। सराउंडिंग्स अगर डेंसर हो तो क्या होगा? जैसे हमने कहा म्यू, जो ये मीडियम में डुबोने पर क्या होगा? अगर म्यू एल क्या हो, इफ म्यू लेंस लेसर देन म्यू मीडियम हो जाए तो क्या होगा? तो कम अपॉन ज्यादा माइनस और नेगेटिव आ जाएगा। Hmm. तो इससे क्या हो जाएगा? साइन ऑफ फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अकेला छोड़ो, साइन भी चेंज हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगी। Yes. क्या हो जाएगा? द साइन ऑफ एफ ऑल्सो रिवर्सेस, दैट इज नेचर क्या हो जाएगा? मतलब कि अगर कॉनकेव है तो Reverse. किसका बिहेवियर करेगा? कॉन्वेक्स वाला, और कॉन्वेक्स है तो कौन सा बिहेवियर करेगा? कॉन्वेक्स। कॉनकेव। Concave. बिहेवियर हो जाएगा। फेज वाला। ठीक है, ये दिखाया हुआ देखिए। अब देखो कॉन्वेक्स, अच्छा बिल्कुल दोनों का मीडियम अगर बराबर है सराउंडिंग्स का और लेंस का, तो फिर तो क्या हो, Same कोई फर्क ही behavior. नहीं पड़ेगा, सबसे सेम ही है ना। है ना। फिर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी आपको जैसा ये है वैसे ही। मैग्निफिकेशन ये सब बता ही चुका हूँ मैं आपको, है ना। स्पीड वाला भी हो गया। बस एक चीज और बचती है इसमें, दो चीज इनफैक्ट, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और डिस्प्लेसमेंट मेथड। बोले यहाँ तक कुछ पूछना है पिछले में से? क्योंकि ये तो बता दूंगा मैं कल, है ना। डिस्प्लेसमेंट मेथड इंपॉर्टेंट है, बाकी कंप्लीट है कल, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। और थोड़ा सा फिर हम वो स्टार्ट कर देंगे ह्यूमन आई वाला, ठीक है। Yes. Yes. आई कल कर देंगे ह्यूमन आई वाला कंप्लीट, तो फिर वो परसों से माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाला, ठीक है ना। Yes. बाकी शीट भेज ही दिया ना आप, ये वाली तो करते रहना। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. बाय बच्चों।